वर्मा जी को मालूम पड़ा कि जिज्ञासु जो टॉप किया और छत्तीसगढ़ में टॉप किया, मुख्यमंत्री गजेंद्र जी यादव जी जो है शिक्षा मंत्री हैं वो नाम अनाउंस कर रहे हैं, तो गौरवशाली पल रहा होगा आपके लिए। क्या ख्याल आया मन में उस वक्त? और बहुत खुशी हुई सर, मतलब मेरे बच्चे पर बहुत गर्व महसूस हुआ। जिज्ञासु जो 12th के टॉपर हैं उनका दिनचर्या क्या होता है, कैसे रहते हैं, कितना घंटा पढ़ते हैं? तो आम बच्चे में सोचते हैं कि कितने घंटे पढ़ाई करते हैं टॉपर्स, और खाते क्या हैं? काजू बादाम खाते हैं, क्या खाते हैं? कुछ नहीं, वो सब चीज नहीं रहता, बस मेहनत मेहनत बस है। हैं? दाल भात खाए सर, दाल भात कमाल है, टॉप 1 में आ गया। वन में आ गए सर। क्या गिफ्ट मिलेगा आज उसको? आज तो बहुत खुशी है सर। कसडोल के विधायक संदीप साहू जी भी हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। कैसा लग रहा है भैया? बहुत खुशी की बात है कि हमारे क्षेत्र का बच्चा आज पूरे छत्तीसगढ़ में प्रथम स्थान हासिल किया। और संदीप जी बधाई, इस काम में चलेगा, क्या गिफ्ट देंगे आज आप? वो जो बोलेंगे जी। मैं इसीलिए खड़ा हूँ। तो विधायक जी ने क्या कहा पता है आपको? जो जिज्ञासु बोलेगा वो देंगे। तो क्या देंगे, मांगे विधायक जी, क्या मांगेंगे आप? मेरे साथ जिज्ञासु वर्मा हैं जिन्होंने अपने माता पिता का जिज्ञासा पूरा किया है और छत्तीसगढ़ 12th में तकरीबन 98.60% लाए हैं। और लगातार सुबह से फ़ोन कॉल आ रहा होगा, मैं भी बार बार फ़ोन मिला रहा था, बार बार व्यस्त बता रहा था। तो आज आप लोग जो है मीडिया फील्ड में जा रहे हैं, लगातार तमाम लोग कॉल कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी से बधाई दे रहे हैं। कसडोल के विधायक संदीप साहू जी आए हैं, वो भी इनको विधायक दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है सर, मतलब इतनी खुशी बता ही नहीं सकता ये, मतलब अंदर से इतना फील है। तो आज रायपुर कैसे आना हुआ आपका? मैं वही एडमिशन के लिए आ रहा था सर, तो बाद में वही रिजल्ट पता चला, फिर कॉल आना शुरू हुए सब। कैसे मालूम पड़ा आपको? मतलब चेक कर रहे थे या फिर आपको कॉल से मालूम पड़ गया मीडिया वालों से कि हाँ आप टॉप किए हैं, आपको इंटरव्यू करना है? कुछ मतलब ऐसे रिजल्ट को चेक कर रहा था, उतना टीम नहीं आया था। फिर उसके बाद पापा के दोस्त तुरंत कॉल किए, फिर बताया कि टीवी में आपका नाम आ रहा है ऐसे करके, तो उसके बाद पता चला। जब आपने देखा कि आपने छत्तीसगढ़ में टॉप किया है, तब क्या ख्याल आया मन में उस वक्त आपके? उस टाइम मतलब शुरू में तो मतलब शौक हुआ कि टॉप आगे करके, फिर उसके बाद मेरे मतलब पहले से ही सोचा था कि आ जाऊँगा टॉप 10 में, ऐसे मतलब आ सकता हूँ करके। फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा खुशी है। मतलब रिजल्ट का फिक्र नहीं था, खूब मतलब खुलेआम आप रायपुर में घूम रहे थे एडमिशन कराने के लिए? रिजल्ट तो मतलब आएगा तो मतलब जितना आना था वो तो आएगा ही, हम लोग कुछ नहीं कर सकते टेंशन लेके भी। बच्चे होते हैं ना वो लगाते हैं अनुमान की मैं इस बार 90% लाऊंगा, 95% लाऊंगा। तो आपको सोचे थे कि टॉप करना है ऐसा कुछ, या फिर पढ़ाई का चल रहा था? मैं पढ़ाई चल रहा था तो सर, मतलब जैसे मैं करता था वैसे ही पिछले मतलब बचपन से जैसे किया हूँ वैसे ही मतलब इस बार भी किया था। कोई मतलब ऐसे रिजल्ट तो अपना आएगा तो उतना ही आना ही है, अब मैं कुछ नहीं कर सकती इस पर। तो रायपुर किस चीज़ के एडमिशन लाए थे आप? वो जेईई एग्जाम में, मतलब जेईई का? अच्छा। अब जब इतना परसेंट आया तो मनमोल और बढ़ गया होगा आपको? तो हाँ सर, मतलब मेहनत इस बार भी करना है आगे की। तो आम बच्चे में सोचते हैं कि कितने घंटे पढ़ाई करते हैं टॉपर्स, और खाते क्या हैं? काजू बादाम खाते हैं, क्या खाते हैं? कुछ नहीं, वो सब चीज नहीं रहता, बस मेहनत मेहनत बस है। मेहनत दाल भात खाए सर, दाल भात कमाल है। साधारण परिवार से है सर, कोई फैसिलिटी नहीं, छोटे से बादाम खाएंगे ज्यादा तेज रहेगा, तो ऐसे बादाम बादाम खिलाते थे आप? कुछ नहीं है, बस मेहनत ही है, कुछ खाने से नहीं हुआ है। स्टूडेंट रहना बहुत जरूरी है, मतलब शुरू से ही, और डिस्ट्रैक्शन से बचना जरूरी है। रिवीजन सबसे ज्यादा किया मैंने। तो जिज्ञासु जो 12th के टॉपर हैं उनका दिनचर्या क्या होता है, कैसे रहते हैं, कितना घंटा पढ़ते हैं? मतलब कोई फिक्स घंटा नहीं रहता था, मतलब सुबह उठता था, फिर वैसे ही थोड़ा 5-10 मिनट मतलब वैसे ही करता था, कुछ करता, फिर उसके बाद पढ़ाई करने बैठता, फिर नहाने खाने के बाद फिर पढ़ाई, फिर वैसे ही करता था सर। बादाम बादाम खाते थे? बादाम तो मतलब कभी कभी खा लेता, बीच बीच में सर ऐसे खा लेते थे? हाँ, बीच बीच में खाता था। जब आपको मालूम पड़ा, आप पिता हैं, क्या नाम है आपको? ये सर बहुत खुशी हुई सर। नाम नरेंद्र वर्मा है सर। वर्मा जी को मालूम पड़ा कि जिज्ञासु जो टॉप किया और छत्तीसगढ़ में टॉप किया, मुख्यमंत्री गजेंद्र जी यादव जी जो है शिक्षा मंत्री हैं वो नाम अनाउंस कर रहे हैं, तो गौरवशाली पल रहा होगा आपके लिए। क्या ख्याल आया मन में उस वक्त? और बहुत खुशी हुई सर, मतलब मेरे बच्चे पर बहुत गर्व महसूस हुआ सर। इस साल ना, अब 10वीं में तो दो अंक के लिए चूक गए थे वो टॉप 10 के लिए, लेकिन इस साल ना वो टॉप 10 में ही आएगा ऐसा ही उम्मीद रखा था। वो टॉप 1 में आ गया? 1 में आ गया सर। क्या गिफ्ट मिलेगा आज उसको? आज तो बहुत खुशी है सर। होता है ना, बचपन में मिलता था कि पापा मोबाइल दूंगा, गाड़ी दूंगा, क्या देंगे आप? मोबाइल देंगे सर, मोबाइल देंगे। मोबाइल देंगे? हाँ। कौन सा मोबाइल लोगे जिज्ञासु? तो देख ले भाई, ऐसे ही सोचा हूँ कोई ड्रीम मोबाइल। आपको कैसा लग रहा है आंटी, क्या नाम है आपका?
मेरा नाम महेश्वरी वर्मा है, मैं प्रधान पाठक हूँ प्राइमरी। जी अच्छा, आप टीचर हैं? जी जी, मैं टीचर हूँ। देखिए जिज्ञासु की मम्मी हैं और ये भी टीचर हैं। कौन सी क्लास में पढ़ाती हैं आप? मैं प्राइमरी में प्राइमरी में पढ़ाती जी, हैं। प्रधान आप पाठक। तो प्रियांशु को पढ़ाती रहेंगे आप भी? हाँ, शुरू से मतलब मेरे ही मार्गदर्शन में पढ़ा है, ऐसा है। अच्छा। और अभी जब बड़ा हो गया तो अपना सेल्फ स्टडी करता था। तो कोचिंग वोचिंग नहीं करता था? कोचिंग किया है, 11th 12th किया है, लेक्चर। हाँ। 10वीं में एक भी मतलब कोई भी विषय का ना हाँ, 10वीं वो तक अपना नहीं किया कोचिंग नहीं किया था। फिर भी वो ना अपना में 96 आते लाए आते। थे। हाँ जी, क्या चाहते हैं आप आगे, किस रूप में चाहते हैं जिज्ञासु को, क्या बनाना चाहते हैं उसको? इंजीनियर ही बनाना है सर। इंजीनियर हाँ जी सर, वो पढ़ाई करेगा मतलब एलन में अपना कोचिंग करेगा सर। तो आप कोचिंग में एडमिशन लाए हुए थे? हाँ जी सर। जी, तो एडमिशन हो गया? नहीं सर, यही तो पत्रकार वालों को पहुंच गया था, हम भाग गए वहाँ आधा से। आधा बीच में अब मतलब वो चल रहा था प्रोसेस, फिर सब पत्रकार वगैरह भी आ गए और अब हम लोग को घर भी के लिए भी निकलना था, तो फिर आ गए हैं, जाना है वापसी ऐसे करके। तो आप जैसे बता रही मैं खुद टीचर हूँ, क्या रूटीन होता है जिज्ञासु का, क्या कैसे पढ़ाई करता है वो, दिन में कितने घंटे पढ़ता है? उसका घंटा वैसे फिक्स नहीं है, मतलब उसका जब मन किया तब पढ़ा, ऐसे टाइप से, मतलब फालतू लोग जैसे नहीं इधर कहते उधर थे सर। घूमना या मोबाइल बोले ये नहीं सब से आज दूर पढ़ो रहता है। न मत पढ़ो, ऐसे कुछ नहीं कि बोलते थे, अपना मन रहता था तो पढ़ते थे। तो स्वयं से पढ़ लेते हैं? हाँ, स्वयं से पढ़ाई किए सर। मतलब हम लोग को बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी कि चलो पढ़ाई करो इस टाइप का। उसका बड़ा भाई है वैभव, वो भी वैसी है। बच्चों को बस शुरू में स्टार्टिंग जब वो छोटे थे तब उनको थोड़ा सा शेड्यूल में लाने के लिए लाया गया है, मतलब इस टाइप से पढ़ाई आपको करना। शिक्षिका हैं तो जिज्ञासु के स्कूल से कॉल आया आपको अभी तक एक बार भी? हाँ, क्या क्या बोले कॉल में, क्या बात हुई आपकी? सबने बहुत बहुत बधाई दिया और स्कूल का नाम रोशन किए हैं ऐसे करके, और हम लोग को भी बहुत बहुत बधाई दिए। उनके पास प्राचार्य जी हैं, वो सबसे पहले कॉल किए थे, और उनके जो शिक्षक हैं आचार्य जी हैं, ये सब बहुत मेहनत की और सबको मतलब उम्मीद थी कि आएंगे। जब वो 10th में चूक गया था तो सबको बहुत ज़्यादा अखरा था, चुक गया था इनकी? टॉप 10 में आने से टॉप 2 10 में नहीं नंबर, आया था। हाँ 2 नंबर में से के लिए चूक गया था वो। तो वो सबको इस बार उम्मीद था ही कि आएगा ही आएगा ऐसे टाइप का। अब टॉप 1 में आ गए जब 2 नंबर से चूक गया था उस वक्त आप लोग बोले थे कि इस बार टॉप करना है तुमको करके? हाँ सर, वो बोले थे? पढ़ाई किए। हाँ, वैसी है सर। और वो आप लोग पहले बोले कि- कोचिंग वगैरह नहीं करता था 10th में, तो 96% आया, तो हमने कहा कि चूक गए हो तो कोचिंग कर लो बेटा, फिर हो सकता है कवर हो जाए इस टाइप तो से। आपने 2 नंबर कहा, वो चीज़ छत्तीसगढ़ में टॉप कर लिया। जी जी जी। चलिए धन्यवाद, आप लोगों को शुभकामनाएं। तो ये जिज्ञासु हैं जो कि 98.60% लेकर के आते हैं और पूरे छत्तीसगढ़ का मान बढ़ा रहे हैं और छत्तीसगढ़ का नाम रोशन कर रहे हैं। वहीं जब मुख्यमंत्री विजय साय इनका नाम घोषित करते हैं तब उनके माता पिता जो बैठ के टीम देख रहे होते हैं। कसडोल के विधायक संदीप साहू जी भी हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। कैसा लग रहा है भैया? बहुत खुशी की बात है कि हमारे क्षेत्र का बच्चा आज पूरे छत्तीसगढ़ में प्रथम स्थान हासिल किया। और मैं उनसे बात कर रहा था, सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि 10th में वो 2 नंबर से छूट गया था और उसके बाद फिर से उसने कड़ी मेहनत की और पूरे छत्तीसगढ़ के सर्वोच्च स्थान में पहुंचा। ये बहुत गर्व की बात है पूरे छत्तीसगढ़ के लिए, हमारे बलौदाबाजार जिला के लिए। कसडोल विधानसभा का रहने वाला है, छोटे से गांव गाड़ा कुसमी के रहने वाला एक परिवार है, तो खुशी होती है कि गांव का व्यक्ति इतना मेहनत करता है अपने बच्चे के लिए और जो सपना देखता है वो बच्चा वो सपना पूरा करता है। संदीप भैया बधाई, इस काम नहीं चल रहा, क्या गिफ्ट देंगे आज आप? वो जो बोलेंगे जी। मैं इसीलिए खड़ा हूँ कि आप लोग जब आप लोग से जैसी फ्री हो तो जो बोले वो हम, वो तो गिफ्ट क्या उन्होंने गिफ्ट दिया है पूरे छत्तीसगढ़ और बच्चे के पूरे बच्चों को उन्होंने मार्गदर्शन किया कि आप कभी 2 नंबर से छूटते हैं, 5 नंबर छूटते हैं तो भी हिम्मत नहीं हारना है और हिम्मत ना हारते हुए अच्छे से कड़ी मेहनत करके उस सर्वोच्च स्थान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं वो ये आज जिज्ञासु ने बताया, जो 96.8 0.60 को जो अचीव किया है। और जो और भी बच्चे इसके साथ मेरिट में आए हैं, जो और भी बच्चे हैं जो इसके साथ पास हुए हैं और जो चूक गए हैं किसी कारणवश, उनको इससे शिक्षा लेना चाहिए कि 10th में कैसे छूट गया था। ये जरूरी बात है। फिर से उसने कड़ी मेहनत करके जो फेल लोग हैं उनको हताश नहीं होना है, उनको हताश बिल्कुल नहीं होना, हताश बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति जो आज सर्वोच्च स्थान में दिखता है वो कहीं ना कहीं चढ़ता उतरता है। हम भी कभी 6वीं में टॉपर थे कि आप क्या थे? सप्लीमेंट्री आए, वही बता रहा हूँ तो इसलिए बता रहा हूँ कि कभी हम भी आए हैं सप्लीमेंट्री आए 6वीं में, तो मुझे थोड़ा बुरा लगा, फिर अच्छे से पढ़ाई करने लगे। तो ये उतार चढ़ाव होता है, लेकिन उतार चढ़ाव से हमको सीखना है, हिम्मत नहीं हारना है। तो जिज्ञासु हैं जो कि 12 टॉपर है, सामने कसडोल विधायक संदीप साहू जी हैं। जब मैंने इनसे पूछा कि जिज्ञासु ने छत्तीसगढ़ का नाम मान बढ़ाया है, टॉप किया है, 12 का टॉपर है, प्रथम जो है इन्होंने टॉप किया है, क्या देंगे? तो विधायक जी ने क्या कहा पता है आपको? जो जिज्ञासु बोलेगा वो देंगे। तो क्या देंगे, मांगे विधायक जी, क्या मांगेंगे आप? अभी तो सोचा लियो सर, अब हाँ। क्या बोलूं। सामने विधायक जी खड़े हैं, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। हाँ।
वो तो जो बोलेगा देंगे, लेकिन जी। इसने जो दिया है, हम्म। जो छत्तीसगढ़ के बच्चों को जो संदेश दिया कि 10वीं में 2 अंक से पीछे हुआ, लेकिन फिर से कड़ी मेहनत किया और सर्वोच्च स्थान को प्राप्त किया 98.60 जो 60, ये बहुत बड़ी बात है और इसने बच्चों को सीख दिया है। मैं तो परिवार से मिलता रहूंगा, घर मिलता रहूंगा, अपने विधानसभा क्षेत्र के हैं, मैं वहाँ से आया भी मिलने और भी मिलने जाऊंगा, आज भी मिलने आया हूँ। ये बहुत गर्व की बात है कि क्षेत्र का भी नाम रोशन किया है। छोटा सा गांव है गाड़ा कुसमी, आप लोग कभी जाएंगे तो उस गांव से आते हैं। पिताजी का छोटी सी किराना दुकान है, माताजी प्रधान पाठक हैं, लेकिन दोनों का सपना इन्होंने पूरा किया है। क्षेत्र के आने वाले भविष्य का भी सपना इन्होंने पूरा किया। उन्होंने बताया कि एक छोटे से गांव का एक बच्चा पूरे छत्तीसगढ़ में अपना गांव का नाम रोशन कर सकता है। मैं इनके पिताजी से बात कर रहा था, उन्होंने कहा दबे जुबान पे कि विधायक जी अगर सपोर्ट कर दें तो जेई करना चाहते हैं अपना आगे, हाँ। JEE, तो JEE की पढ़ाई मदद हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल जी। मैं साथ में हूँ, जिज्ञासु। तो चाहते हैं अपना विधायक की मदद करें? अब वैसे तो मदद तो चाहिए ही चाहिए रहेगा ना? वैसे तो। नहीं, मैं बिल्कुल साथ हूँ। और जब भी कोई बच्चा फर्स्ट आए, क्योंकि हम लोग सब युवा हैं और चाहते हैं कि युवा भविष्य है, बेटा आगे जाएगा तो निश्चित अच्छा पढ़ाई करेगा। तो देखिए ये जिज्ञासु है, 12th टॉपर। इन्होंने कैमरे पे विधायक जी से मांगा कि मैं JEE का पढ़ाई करना चाहता हूँ, पढ़ाई का खर्चा थोड़ा उठ जाए तो जो है आगे और भविष्य उज्जवल हो जाए। ठीक बात है ना? तो विधायक जी भी हैं, जिज्ञासु भी, अब लेट हो रहा है, जिज्ञासु जा रहे हैं। तो देखिए कैमरे पे संदीप साहू जी ने कह दिया है कि अब जो पढ़ाई खर्चा होगा आगे JEE का वो अब मैं देख लूंगा। तो क्या कुछ आगे अपडेट रहेगा देखते रहेगा और लोक रस को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। और आगे बढ़ना है। जी, ये संदीप साहू जी हैं, कसडोल विधायक। उन्होंने कहा है कि जो जिज्ञासु बोलेगा वो गिफ्ट हम जिज्ञासु को देंगे। वैसे भी जिज्ञासु ने हमको गिफ्ट दिया है, हम क्या कौन होते हैं जिज्ञासु को गिफ्ट देने वाले। वहीं माता पिता बहुत खुश हैं और अन्य भी जो टॉपर्स हैं उनसे भी हम लोग जाएंगे, बातचीत करेंगे। मगर ज़रूरी बात यह है कि अगर जो लोग फेल हो गए हैं उन्हें हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है। लगातार खबरें भी आ रही थी, बच्चे जो है वो एग्जाम में अगर फेल होते हैं तो वो सुसाइड कर लेते हैं या फिर गलत कदम उठा लेते हैं। तो ऐसे लोगों को ये सोचना है कि भैया हमें एक मौका मिला है, उस मौक़ों का आपको फ़ायदा उठाना है। जो गलतियाँ आपने इस एग्ज़ाम में की हैं वो गलतियाँ आप आगे ना दोहराए, ये आपको अपने मन में रखना है और आगे चल करके आपको भी टॉप करना है। तो आगे अपडेट रहेगा, देखते रहेगा लोक रस। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके बताएगा भैया जिज्ञासु के बारे में आप क्या सोचते हैं। धन्यवाद। ठीक है।